नमस्कार दोस्तों। तेज इंस्टीट्यूट नई दिल्ली द्वारा आयोजित राम की शक्ति पूजा व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यह 20वां व्याख्यान है। अगर आपने व्याख्यान 19 को देखा होगा तो आपने देखा होगा वहां पर कि राम की साधना की यह अंतिम समय है और इस समय में जब उन्हें 108 फूल अर्पित करने होते हैं दुर्गा की आराधना के लिए, तो वे 107 फूल अर्पित कर चुके होते हैं। एक फूल बच जाता है और एक फूल अर्पित करने के लिए जो ही वे हाथ बढ़ाते हैं तो उस जिस स्थान पर वे कमल के नील कमल रखे गए थे, कमल के फूल रखे गए थे, वह स्थान उस स्थान पर कमल के फूल नहीं मिलते हैं, क्योंकि दोपहर रात्रि में निराला लिखते हैं कि दोपहर रात्रि में साकार हुई दुर्गा छिपकर हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर के अंतिम समय में माँ दुर्गा रात के दोपहरी में, मतलब रात में 4 पहर होते हैं, प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो ये द्वितीय पहर है। इसको दोपहर का मतलब यहाँ पर द्वितीय प्रहर। तो द्वितीय पहर में, द्वितीय बेला में वे छिप करके उनके उस नील कमल को उठा ले जाती है और उठा ले जाने के बाद जो राम की दशा होती है उस दशा का अध्ययन हम लोग आगे करते हैं। निराला लिखते हैं, यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा अस्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, देखा वह रिक्त स्थान यह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्धि भर गए नयन द्वय। फिर निराला की धिक्कार, अपने जीवन के प्रति धिक्कारते हुई पंक्तियां हैं यहाँ पे। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह मायावरण प्राप्त कर जय, बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगे स्मृति हुए सजग पा भाव परमन। हम अब इसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं, यह लिखता है, यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम का यह अंतिम जाप था और राम अपना ध्यान माँ दुर्गा के चरणों में केंद्रित कर रखा था। निराला लिखते हैं, ध्यान में देखते चरण युगल, दोनों चरणों को देख रहे थे। राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, मतलब राम ने अपना हाथ बढ़ाया उस नील कमल को अर्पित करने के लिए। फिर कह रहा है कि कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा अस्थिर मन चंचल, परंतु राम को वहां पर कुछ भी नहीं मिला, उसे हाथ में कुछ प्राप्त नहीं हुआ। और जब ऐसी स्थिति पैदा हुई तो उनका जो अस्थिर मन था वह चंचल हो गया।
ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। उसके बाद राम ने निराला कहते हैं कि राम ने ध्यान के उस चरम स्तर से नीचे भूमि पर आ गए, अर्थात जो सहस्रसार चक्र तक पहुंचे थे ध्यान की साधना, वहां से वे नीचे लौटे। उन्होंने अपनी आंखें खोल दी, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, और विमलता पूर्वक विमल के आधार पर उन्होंने अपनी आंखें खोल दिया। ठीक है, अब यहां पर जो है विमल का अर्थ आपको देखना चाहिए। विमल का मतलब क्या हुआ? जो जिसका मन साफ हो। और क्या यहां पर खोले पलक विमल, निर्मल आंखें, निर्मल आंखें मतलब विमल जल, जल की तरह, जिस उस आंखों को, जिस आंखों में निर्मल जल वास करते हैं, इसलिए यहाँ पर विमल पलक विमल मतलब खोले पलक विमल। ठीक है, देखा वह रिक्त स्थान यह जप का पूर्ण समय। उन्होंने देखा कि यह स्थान जो है वह रिक्त पाया गया है, और मतलब वह स्थान खाली है, और जबकि यह साधना की पूर्ण होने का समय है। आसन छोड़ना असिद्धि, और वे सोच रहे हैं कि अगर मैं इस साधना को छोड़ दूं, इस आसन को छोड़ दूं, तो यह असिद्धि का प्रतीक होगा, मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। भर गए नयन द्वय, और ऐसी भावना आते ही ऐसी भावना आते ही उन्हें उनकी दोनों आंखें भींग गए। फिर उनके हृदय से, दग्ध हृदय से जो वाणी निकले वह विचारणीय है, वह सोचनीय है। क्या? धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, मतलब अपने जीवन को निराला धिक्कार है इस जीवन पर जो निरंतर विरोध करता आया है। मतलब विरोध पाता ही आया विरोध, मतलब हमेशा विरोध, उनके विरोध में बातें आई। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया सो, और ये साधन, इस साधना की क्या जरूरत थी जिसके लिए मुझे नित्य निरंतर शोध करना पड़ा। ठीक है, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, और यहाँ पर निराला टूट जाते हैं, शोकाकुल हो जाते हैं, विलाप करने लगते हैं कि हे जानकी, मैं तुम्हारा उद्धार न कर सका। फिर निराला देखिए यहाँ पर इस हाय जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, इसमें शोक की गहरी व्यंजना है, ऐसी व्यंजना जो अंतर मन को हिला दे, अंतर मन को झकझोर कर रख दे, और मजबूत से मजबूत व्यक्ति के आंखों में आंसू आ जाए। मैंने इस पर टिप्पणी की है, मैंने लिखा है, निराला ने राम के द्वारा यह दग्ध वाणी में विलाप कराकर मनुष्य जीवन के संघर्ष को चरितार्थ किया है, जिस संघर्ष में उनका सब कुछ दांव पर लगा होता है। राम का जीवन संघर्ष हमेशा दग्ध रहा, उन्हें बहुत कम उम्र में पिताजी का शोक सहना पड़ा, वनवास में सीता का वियोग सहना पड़ा, लक्ष्मण को मूर्छित देखना पड़ा, वानरों के चेहरे पर उदासी का गहन भाव देखना पड़ा, और इस तरह से निराला कहते हैं, निराला की जीवन की भी यह अंधकार है, निराला के जीवन का भी यह धिक्कार है, विलाप है कि मेरा जीवन भी धिक्कार है, जो आरंभ से ही विघ्न बाधाओं से ग्रसित रहा है। मैं उन्हें दूर करने के लिए न जाने
क्या क्या शोध कार्य किया, हे जानकी मैं तुम्हारा उद्धार न कर सका। मनुष्य जब किसी को जी जान से चाहता है और उसे पाने के लिए उस चरम स्तर पर मौजूद होता है और उनकी प्राप्ति न होने का आभास ही उन्हें हिला देता है, और यहाँ पहुंचे हुए मनुष्य अति परिपक्व होने के बावजूद भावुकता का दामन पकड़कर अपनी अश्रु मोती उर्वी को अर्पित करते हैं। राम की आंखों के आंसू की कीमत इतनी है जितनी ब्रह्मांड में कोई मूल्यवान वस्तु नहीं। यहां आप इस पंक्ति को सरोज स्मृति, कीर्तिवास रामायण और सच है तथा हताश कविता से तुलना करके पढ़ सकते हैं। हताश कविता में निराला लिखते हैं, जीवन चिरकालिक क्रंदन, जीवन चिरकालिक क्रंदन, मेरा अंतर वज्र कठोर, देना भी भरसक झकझोर, मेरे दुख की गहन अंध, तम निसी न कभी हो भोर, मेरे दुख की गहन अंधतम निसी न कभी हो भोर, क्या होगी इतनी उज्ज्वलता, इतना वंदन अभिनंदन। ये निराला की हताशा की स्तर है, ये निराला को जीवन संघर्ष ने दिया है। इसी प्रकार आप देखेंगे कीर्तिवास रामायण में लिखा है, जन्मावधि दुख मोर की कहब आर, तब दुख दाओ दया न है तुम्हार, कत दुख दिले माता भवे देख मने, राज्य राज्य विनाशिया आनिले कानने, तथापि नाहिक क्षमा अर्नये घोराले, रावणेर दशा दवारा से जानकी हराले। आप निराला आशा और निराशा के सहारे अपने दर्द भरे जीवन को उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां उन्होंने घोषणा की थी, अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कवि हूं पाया है प्रकाश। अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कवि हूं पाया है प्रकाश। ये निराला का आत्मविश्वास है। उस निराला ने राम के व्यक्तित्व को दो कौड़ी का व्यक्तित्व के रूप में नहीं कहा था। राम का एक और मन है, जैसे निराला लिखते हैं, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो मतलब राम का जो एक मन था वो नहीं थका था। वह राम का जो मन था वह दीनता को नहीं जानता था, वह विनय की भाषा को नहीं पहचानता था। जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर जय। राम मां दुर्गा की माया को जान गया और अपनी बुद्धि के सहारे, बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन। मतलब क्या कि बुद्धि के सहारे राम अपनी सजगता हासिल की और सहज भाव से उन्होंने
एक उपाय ढूंढ निकाला। मजबूत व्यक्ति वही होता है जो अपने विषम से विषम परिस्थिति में एक विकल्प तैयार कर लेता है। और वह विकल्प क्या है? राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव परमन। जब राम में यह सजगता आई तो वह भाव से प्रबल हो गए, भावनाओं से युक्त हो गए, ऊर्जा से युक्त हो गए। और उन्होंने क्या कहा? यह है उपाय कह उठे राम जो मंत्रित घन। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक उपाय है। और वह उपाय क्या है कि यह है उपाय कह उठे राम जो मंत्रित। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन कि राम जब इस उत्साह से भर गए कि मेरे पास विकल्प है, तो वे मानो मंद्रित घन हो गए। मंद्रित घन का मतलब होता है चमकते हुए आकाश। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। मेरी माँ जो है वह मुझे राजीव नयन कहती थी। दो नील कमल है शेष अभी यह पुरस्चरण। मतलब मेरे पास अभी दो नील कमल है, मैं उससे एक नील कमल को अर्पित कर सकता हूं, पूरा करता हूं देकर मात्र एक नयन। मतलब मैं एक नयन अर्पित करके इस साधना को पूर्ण करता हूं। कहकर देखा तुनिर ब्रह्म सर रहा झलक। राम ने इतना कहते हैं अपने उस बाण की ओर देखा जो चमक रहे थे। ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। और उन्होंने उस बाण को अपने हाथों में ले लिया, धनुष बाण को। ठीक है, ले लिया हस्त मतलब हाथों में ले लिया, लक लक करता मतलब उत्साह से भरते हुए, वह महाफलक अपने आप को विस्तारित करते हुए, महाफलक तैयार करते हुए। महाफलक का मतलब क्या? यहाँ पर महाफलक वह जिसमें जीवन का उत्कर्ष शामिल हो, वह महाफलक। कोई भी साधक, कोई भी व्यक्ति तभी महान होता है जब वह अपने जीवन को सफलता के लिए उत्सर्ग करने से भी नहीं हिचकता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वीर भगत सिंह, खुदीराम बोस आदि जैसे जो लोग थे, वे इसी महाफलक को निर्मित कर रहे थे। महात्मा गांधी, चाचा नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि जो महान व्यक्तित्व थे, बाबा भीमराव अंबेडकर, ये लोग उसी महाफलक को तैयार कर रहे थे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ले अस्त्र वाम कर। मतलब उन्होंने बाएं हाथ में बाण को लेकर के, अस्त्र लेकर के, दक्षिण कर दक्षिण लोचन। मतलब बाएं से दक्षिण दाहिने वाले आंख के लिए और दाहिने से बाईं वाले आंखों के लिए, दोनों तरफ से, मतलब दोनों आंखों में से एक आंख निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया ले अस्त्र वाम कर। मतलब वाम कर मतलब बाएं हाथ में लेकर के, दक्षिण कर दक्षिण लोचन, और दक्षिण से वाम को, इस तरह से। ठीक है, ले अर्पित करने को उद्धत हो गए सुमन। और उसे अर्पित करने के लिए उनका जो मन है, वह जो सुमन था, मतलब जो जिसे राम की माँ नील कमल कहते थे, राजीव नयन कहते थे, तो वह
फूल, अपनी आंखों को उन्होंने फूल का प्रतीक दिया। ये एक साधक तभी ऐसे स्थिति में आता है जब अपनी साधना के महत्व को बहुत गहराइयों से समझता है। ठीक है, फिर देखिए फिर कहते हैं निराला, एक मिनट, जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ दृढ़ निश्चय। जब निराला ने पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी ताकत के साथ अपने मन को मजबूत करके, टटोल करके दृढ़ निश्चय कर लिया, निश्चित हो गए, कांपा ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड जो है कांपने लगा, ब्रह्मांड में कपकपी पैदा हो गई। हुआ देवी का त्वरित उदय और साक्षात देवी सामने उपस्थित हुई। त्वरित उदय मतलब तुरंत उदय हो गया। तो जीवन का उत्सर्ग भी जो है कई बार आपको महान बनाता है। अब यहाँ पर यह कहा जा सकता है, कई लोग जीवन के उत्सर्गता की बात नहीं करते हैं। कबीर जब कहते हैं कि कबीरा खरा बाजार में लिए लकोटी हाथ, जो घर जा रे आपना चले हमारे साथ। तो कई लोग अपने घर को जलाने की बात नहीं सोचते, यहाँ तो जीवन के उत्सर्ग का बात। और वर्तमान समय में इस उत्सर्गता से बचने के लिए लोगों ने वहां शरण ली जहां उनका मन और मिजाज कभी भी सुरक्षित नहीं है। बहरहाल मैं उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सभी जानते हैं दुर्गा कहती है, साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम। हे साधु, हे साधु, हे साधक, धीरता के प्रतीक, धर्म और धन के प्रतीक आप धन्य हैं। हे राम, आप धन्य हैं, आप सच्चे साधक हैं, आप संत हैं, आप साधु हैं, आप धर्म ध्वजवाहक हैं, आप धैर्यता के प्रतीक हैं, धैर्य के प्रतीक हैं। हे राम, आप धन्य हैं। कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम, और ऐसा कहते ही उन्होंने जिस दोनों मतलब राम के दोनों हाथों को थाम लिया, रोक लिया। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, यहाँ पर देखिए भास्वर शब्द लाया है दुर्गा के लिए। राम ने देखा सामने श्री दुर्गा को, माँ दुर्गा को, साक्षात दुर्गा को। भास्वर शब्द को यहाँ पर लिया है, शब्द लिया गया है भास्वर, मतलब ठीक है। तो भास्वर दुर्गा के लिए, ठीक है। फिर देखिए वाम पद असुर स्कंध पर, मतलब उनका जो उनके बाएं पैर जो थे उनके नीचे असुर दबे हुए थे। ये दुर्गा का साक्षात रूप किस तरह से प्रस्तुत करते हैं। एक आपने देखा होगा पिछले लेक्चर में देखा होगा जब मैं बता रहा था झकझक झलकते, और यहाँ देखिए इस असुरों का दमन करने वाले, इसी को विद्यापति कहते हैं, जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामनी माया। हे भैरवी, आप असुरों में भय पैदा करने वाले हैं, आप पशुपति, पशुपति मतलब शिव शंकर की भामनी है, आप उनके भी प्रिय हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद विद्यापति की तो अब बहुत ही चर्चित है, मैंने एक बार गाया भी था। बढ़ा फिर रहा दक्षिण हरि पर, और दक्षिण का जो पैर था, दाएं पैर जो था वह जो था वह सिंह पर था, ठीक है। आप जब दुर्गा की तस्वीर देखते होंगे तो आप देखते हैं कि एक पैर से असुर को
दमित करते हुए और एक पैर सिंह पर। ठीक है, ज्योतिर्मय रूप और ऐसा रूप जो प्रकाशों से युक्त हो, प्रकाश युक्त हो, इसलिए निराला ने लिया है यहाँ पर ज्योति ज्योतिर्मय, ज्योतियों से जो निर्मित हो। फिर कहते हैं हस्त 10, और उनके हाथ जो थे 10 हाथे थे, विविध अस्त्र सज्जित और विभिन्न अस्त्रों से सुसज्जित थे। मंद अस्मित मुख, और उनका जो मुख था, या उनकी जो मुख थे, उनका जो मुख था वह मीठी मुस्कान से भरे हुए थे। लख हुई विश्व के श्री लज्जित, और वह जो मुस्कान थे वह विश्व को विजित करने वाले थे। विश्व को, उस मुस्कान पर विश्व को भी जीता जा सकता था, ऐसे लज्जित, अर्थात यह जो विश्व है, यह जो ब्रह्मांड है, वह भी लज्जित थे। है दक्षिण में लक्ष्मी, और उनके दाहिने भाग में लक्ष्मी है। सरस्वती वाम भाग, और उनके बाएं भाग में जो है सरस्वती है। दक्षिण गणेश, फिर दक्षिण भाग में गणेश है। कार्तिक बाएं, और बाएं भाग में कार्तिक है। रंग रंग राग, और फिर कहते हैं मस्तक पर शंकर, और उनके माथे पर शंकर विराजमान थे। पद पद्मों पर श्रद्धा भर, पद पद्मों पर श्रद्धा भर। राम ऐसे रूप को देख करके श्रद्धा से देवी के चरणों में नतमस्तक हो गए। श्री राघव हुए पुनत मंद स्वर वंदन कर, मतलब राम जो है वंदना के साथ उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। फिर इस कविता की अंतिम और चर्चित पंक्ति, जिसकी जो पंक्तियां हमेशा लोगों की जुबान पर रहती है। फिर दुर्गा कहते हैं होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, हे पुरुषोत्तम नवीन, आपकी जय होगी, आपकी जीत सुनिश्चित है। कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, और इतना कहते ही राम जो है, राम के बदन में दुर्गा लीन हो जाती है। इस प्रकार से राम की शक्ति पूजा कविता यहाँ पर खत्म होती है। और हम लोगों ने 20 लेक्चर के तहत इस कविता की बारीकियों को समझने का प्रयास किया है। अगर आपके कुछ डाउट होंगे, प्रश्न होंगे, कुछ सवाल होंगे, तो अगर आप अपने सवाल को रखेंगे सोशल साइट्स के अनेक माध्यम से, व्हाट्सएप करके, फोन करके, कॉल करके, या व्हाट्सएप मैसेज डाल करके, फेसबुक पर मैसेंजर के द्वारा, कमेंट्स करके आदि के द्वारा, अगर आपके राम की शक्ति पूजा से जुड़ी हुई कोई भी सवाल होगा तो हम लेक्चर 21 लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। और अगर नहीं होगा तो हम राम की शक्ति पूजा को यहीं पर अंत करेंगे। इसके बाद हमारा जो व्याख्यान श्रृंखला है वह कबीर पर है। हम कबीर की कविताओं की बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे। और यह एक चुनौती भरा सवाल है। मेरे कई दोस्त लोग, मेरे शुभचिंतक कई लोग कहते हैं मुझे कि आपको नौकरी लेनी है या नहीं। कई लोग यह भी कहते हैं कि कुछ दिन रुक जाइए। कई लोग यह भी कहते हैं कि मुखरता से बचिए, इन सब चीज़ों से बचिए। इन तमाम शुभचिंतकों के, हितैषी के शब्दों का सम्मान करते हुए मैं अपनी बात कर रहा हूँ।
शब्दों का सम्मान करने का मतलब ये नहीं होता है कि उन्होंने जो सलाह दिया आप उस सलाह को मान करके अपने कार्य पद्धति को छोड़ दें। उनका सम्मान करने का ये भी तरीका है कि उनमें जो सकारात्मक चीज है और उन्होंने जो कहा वो कहीं ना कहीं आपके प्रति सकारात्मक सोच के साथ कहा है, आपके प्रति उनका सकारात्मक सोच है, वो आपको बेहतर देखना चाहता है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि हमें तो करना होगा, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कैसे हो। ऐसा नहीं कर सकता कि करेगा कौन, लेकिन हम जितना कर सकते हैं करेंगे। किसी भी चीज़ों के डर से अगर हम अपना कार्य छोड़ दें तो यह भी एक प्रकार की असिद्धि है। याद रखिए आप पंच परमेश्वर की वह कहानी, वह वाक्य के ईमान के डर से नहीं, एक पंक्ति है ना, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। मेरी कोशिश रहती है कि अक्सर किसी भी संस्था पर नकारात्मक टिप्पणी न किया जाए, किसी व्यक्ति पर नकारात्मक टिप्पणी न किया जाए, किसी की आस्थाओं को चोट न पहुंचाया जाए। अपनी समझ, अपने ज्ञान, अपने निरंतर अध्ययन के बल पर कविता की में जो बातें कही गई है उसके सहारे अपनी बात रखी जाए, उसके साथ ही उनके मूल्य उद्देश्य को केंद्रित ध्यान रखा जाए और अपनी बात कही जाए। और मैं निरंतर यही कोशिश भी करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस प्रयास को, मेरे इस व्याख्यान श्रृंखला को किसी भी विचारधारा या खाचाओं के अंतर्गत न देख करके मेरी जिज्ञासा, मेरे सीखने, समझने और निरंतर बेहतर करने के रूप में आप सभी देख रहे होंगे और देखेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। और मैं इसी विश्वास और आशा के साथ आपके सामने संवाद करने आता हूँ। तो आप मेरे निश्चित हमें प्यार देते हैं और देंगे आगे भी। तो इसीलिए राम की शक्ति पूजा पर यह हमारी अंतिम बातचीत है। अगर आपके अब सवाल होंगे तो हम आगे इस पर बातचीत करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। और पुनः अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए, सीखिए और सफलता पाइए। सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी। मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।